सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत की बात कही और अब अधिकारी बात करने पहुंच भी गए। रांची में छात्र आंदोलन वाली जगह पर हलचल बढ़ी हुई है। छात्रों के बीच हेमंत सोरेन सरकार के बीच बातचीत शुरू हो रही है। छात्रों के धरना स्थल पर एसडीओ पहुंचे हैं। छात्रों की मांगों को लेकर उनसे चर्चा की जा रही है और छात्रों ने मीडिया के सामने ही बातचीत करने की शर्त रखी है। तो मीडिया के सामने छात्र और सरकारी अधिकारी की ये बातचीत। अब जैसे जैसे शाम हो रही है, आंदोलन के मंच पर छात्रों की भीड़ भी बढ़ रही है। रोज शाम को यहाँ छात्र जमा होते हैं। कभी कैंडल मार्च निकाला जाता है, कभी मोबाइल की रोशनी में जुलूस निकाला जाता है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की ये छात्र कोशिश में। ये छात्र चाहते क्या हैं, उन्हीं की ज़बानी जानिए। रांची में छात्रों का सैलाब, बड़ी तादाद में छात्रों ने सोरेन सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी है। तमाम दिग्गजों का समर्थन मिल रहा है और अब से थोड़ी देर में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल रांची में इन छात्रों से मुलाकात करने वाला। हेमंत सोरेन ने भी छात्रों से बातचीत की कोशिश शुरू कर दी। एसडीएम ने धरना स्थल पर जाकर छात्रों की मांगे सुनी। और दूसरी तरफ तस्वीर पंजाब की देख रहे हैं। भगवंत मान सरकार कटघरे में संसद के बाद अब पंजाब में कांग्रेस सड़क पर है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि सवाल उठ रहा है, पंजाब में परीक्षा धांधली का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस झारखंड में चुप क्यों है? अपनी ही गठबंधन वाली सरकार में छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर क्यों नहीं? यही वजह है कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को लेकर भी सवाल है। ये तस्वीरें आज दिन की देख रहे हैं हम, जब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे छात्रों के आंदोलन को धार देने के लिए। परीक्षा में धांधली को लेकर भगवंत मान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से वहां पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाब की भगवंत मान सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भगवंत मान सरकार के राज में कांग्रेस में पेपर लीक हुआ है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि मान सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हाईटेक नकल हो रही थी, जिस पर एक्शन ले लिया गया। ये तस्वीरें रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम की हैं, जहां पर पिछले 12 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली को लेकर सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 3 दिनों से धरने पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। सोनम वांगचू ने उनकी वीडियो कॉल पर बात करके अनशन तुड़वाया, साथ ही रांची आकर समर्थन का भरोसा भी दिया। और फिर जल डालें तो 4-5-6 दिन के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मंजिल आत्महत्या नहीं है, हमारी मंजिल है आत्मा को जगाना औरों के। तो उसके लिए हमें समय चाहिए, तो आप जल जरूर लीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, जीवन को दांव पे लगाकर, इसका सभी लोग आदर करते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड का सियासी तापमान हाई है। बीजेपी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जांच एजेंसियां मजबूती से अपने काम में जुटी हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। उधर झारखंड में सियासी वार पलटवार भी जारी है। बीजेपी सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, जिस पर जेएमएम ने साफ कर दिया है, ना तो कोई इस्तीफा होगा और ना ही सीबीआई की जांच।
ये रिश्तेदार और ये रिश्तेदारी का जो इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे है, इसको बर्खास्त करना चाहिए, नए सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए और पीटी परीक्षा अविलंब रद्द होनी चाहिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री खुद हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। उनका इस्तीफा तो प्रमुख मांगों में है। कि जब प्रथम जेपीएससी द्वितीय जेपीएससी हुई थी और घोटाला एस्टेब्लिश फैक्ट है, जो बीजेपी शासनकाल में घोटाले हुए उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं, क्या उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था तो बताएं। और वहां स्पष्ट रूप से दिखता था कि अपने संबंधियों के बीच पद बांटे गए।